निर्दलीय प्रत्याशी सन्नी यादव ने आज रेलवे रोड से गोकल गेट का दौरा कर दुकानदार भाइयों से आशीर्वाद लिया। दुकानदारों ने भी सन्नी यादव का स्वागत करते हुए गले लगाया व चुनाव में मदद करने का आश्वासन दिया। सन्नी यादव अपने स्वभाव के अनुसार रास्ते में चाहे रिक्शा चालक हो या बाइक सवार सभी के आत्मीयता के साथ मुलाकात करते नजर आए। सन्नी यादव ने कहा कि रेवाड़ी की जनता जब भी उन्हें टेलीफोन करेगी वे वहां खड़े पाएंगे। कांग्रेस सोशल मीडिया पर चल रहे जालीदार टोपी पहनने पर उन्होंने कहा कि कैप्टन परिवार पहले भी गोरक्षकों को गुंडा बता चुका है। उनकी हमेशा मुस्लिम पक्ष की सोच रही है। जो आदमी सोने की चम्मच लेकर पैदा होगा वो आम जन की समस्या को क्या समझेगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ मध्यम वर्ग ही जनता की समस्या को समझ सकता है। नहीं, जनता की जीत है। मेरा चुनाव नहीं, जनता का चुनाव है और पूरी इलाके की जनता इस चुनाव को, ना केवल रेवाड़ी विधानसभा की, लगभग पूरे अहिरवाल का क्षेत्र की जनता इस चुनाव को जिताने में लगी हुई है। और मैं ये मानता हूँ जब पूरा क्षेत्र किसी बात को उठा लेता है, किसी बीड़े को अगर उठा लेता है तो भगवान उसको ज़रूर कामयाबी देता है। बजरंगबली की जो इच्छा होगी वही होगी। लगातार प्रचार प्रसार जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनावी रण का आगाज़ हो जाता है तो प्रत्याशी का ये काम है कि वो लगातार जनता के बीच में रहे और चुनाव प्रचार प्रसार करे, विरोधी को कभी कमज़ोर ना समझे। और ये तो चुनाव प्रचार है। मैं तो लगातार 10-13 वर्ष हो गए, मैंने कभी भी जनता से 1 घंटे भी मुंह नहीं मोड़ा। मैं लगातार जनता के बीच में ही रहा हूँ। और आज तो मैं चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, पूरे इलाके की जनता, ये सभी व्यापारी साथी मिलकर प्रचार कर रहे हैं। अभी आपको सिंबल भी अलॉट हो चुका है, कौन सा सिंबल मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके इस चैनल के, आपके दर्शकों को बात जाए आपके चैनल के माध्यम से कि टेलीफोन का निशान है। सभी यारी रिश्तेदारी में टेलीफोन करके टेलीफोन के बटन दबाने की अपील करें। सबसे पहले विधायक बनते हैं तो सबसे पहले टेलीफोन कहाँ घुमाया जाएगा? टेलीफोन जहाँ जनता को ज़रूरत होगी, चाहे वो रेवाड़ी में किसी अधिकारी के पास हो, चाहे चंडीगढ़ में विधानसभा में कहीं बात हो, चाहे कहीं दिल्ली बात पहुंचानी हो इलाके की, वो हर जगह टेलीफोन की घंटी बजेगी। रेवाड़ी के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, सीवर है, बिजली है, पानी की समस्या, उनको लेकर किस प्रकार से देख रहे हैं? अब मैं क्या गिनवाऊँ, आपने ये सारी समस्या गिनवा दी है। तो आप ये जानते हो कि लगातार जो अब सत्ता में जो विधायक हैं उनका परिवार लगातार सत्ता में रहा है और भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रही। मैं ये मानता हूं कि जब तक कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, जब तक व्यक्ति विशेष जिसकी इच्छा काम कराने की ना हो, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जीतेगा, जब तक इस रेवाड़ी का उद्धार नहीं हो सकता। तो सोशल मीडिया पे टोपी का खेल वायरल हो रहा है। देखिए, वो तो शुरू से ही उनकी मंशा रही है। उन्होंने पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये घोषणा की कि रेवाड़ी से अच्छा तो मेवात है। और फिर उन्होंने अभी गोरक्षकों पे मुकदमा दर्ज हुआ, जब वहाँ महापंचायत में जाके मुसलमानों के पक्ष में बयान दिया था कि हम तो आपके साथ हैं, ये गोरक्षक गुंडे हैं। और अभी टोपी पहन के उन्होंने साबित कर रखा है उनकी तो भावना उन मुसलमानों के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ की जो आपके वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार बदलाव की तरफ चलें, विकास की तरफ रेवाड़ी को लेकर जाएं। और एक आम आदमी जब तक राजनीति में नहीं आएगा, और जो आम आदमी है, जो समस्याओं में जन्म जिसने लिया है वो सब समस्याओं को जानता है। जिसने सोने की चम्मच में जन्म लिया, वातानुकूलित एसी में पैदा हुआ हो, वो इस रेवाड़ी की जनता का कभी उद्धार नहीं कर सकता। मैं तो यही हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आँख मीच कर ये सब बात जो मैंने कही है ये विचार कर मतदान करने जाए। ये माना जा रहा है, लोग जो चर्चाएं चल रही है कि वो बड़े बड़े सिंबल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और एक आपके पास मात्र एक निर्दलीय चुनाव। देखिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग उनके प्रचार में आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास धन बल है, षड्यंत्र है, उनके पास ताकत है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जनता का प्यार और स्नेह है। आज मैं व्यापारी साथियों के बीच इसलिए आया हूँ कि ये सब बातों को समझते हैं, समझदार हैं और ये जानते हैं कि किसके मन में क्या भावना है। तो इनके बीच में मैं यही कहने आया हूँ कि इनके पास षड्यंत्र है, धन बल है, ताकत है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो जनता का आशीर्वाद है।